इस वीडियो के अंदर आपको एक 24 से 25 साल का एक जवान नजर आ रहा होगा। पहले आप ये वीडियो देखें। अच्छा, अलामात क्या आ रही थी शुरू से बताओ। मेरे ना चेस्ट में पेन हुआ था। अच्छा, और उसके बाद यानी कि खांसी और बुखार आ गया मुझे। चेस्ट में पेन कितने दिन तक रहा था? यानी कि 5 to 6 डेज। 5-7 दिन तक रहा है। हाँ। कितने दिन पहले की बात है ये? ये फरवरी में यानी कि मैं सारा हुआ है। यानी कि इसमें अभी तक कितना पानी आ चुका है ट्यूब के अंदर? मैक्सिमम 600 ml 600 ml तक आ गया। वज़न 7 कम हुआ था? कितना कम हुआ था? मेरा यानी कि 6 से 7 kg मेरा। 6 से 7 kg तक। फैमिली में किसी को टीबी तो नहीं था? नहीं, किसी को भी नहीं था। तो चलते फिरते थे बिल्कुल और अचानक से अलामात आई यानी हैं। कि चेस्ट में पेन शुरू हुआ। उसके बाद मैंने अपना यानी कि दोस्तों में किसी को, रिश्तेदार में किसी को भी नहीं हुआ टीबी? तो टेस्ट करवाएं तो उसमें टीबी की दवाई को खाते हुए कितना अर्सा हो गया? 1 वीक हो गया। 1 हफ्ता हो गया। उससे इंप्रूवमेंट हो रही है? जी। बेहतर हो रही है? भूख लग रही है? बुखार वगैरह सेटल है? बुखार वगैरह अब नहीं आ रहा। बुखार नहीं है। चेस्ट पेन भी ठीक है? वो चेस्ट पेन यानी कि बड़ा सांस लेने से यानी कि हाँ, वो एक्सरे पहले वाला दिखाओ। ये वाला, ये जो एक्सरे हाथ में है, ये एक्सरे पहले का है। और ये एक्सरे जो है ये ट्यूब डालने के बाद का है। 600 ml तक तकरीबन ये पानी निकल चुका है। ठीक हो गया, थैंक यू। वीडियो आपने देखी। एक नौजवान जो कि 24 से 25 साल की जिसकी उम्र है वो आता है और उसकी अलामात जो थी वो तकरीबन कुछ दिनों से बुखार, छाती में दर्द और वजन कम होना शुरू हो गया था। जब एक्सरे करवाया तो पता चला कि उसके फेफड़े के अंदर पानी है और वो टेस्ट करवाया तो वो पानी था टीबी के जरासीम की वजह से। इतनी यंग एज के अंदर टीबी हो जाना है बड़ा हैरानकुन है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर ये हैरानकुन बात नहीं है। हर साल तकरीबन 5,10,000 के करीब नए टीबी के केस रिपोर्ट होते हैं और इसकी वजह क्या है? लैक ऑफ अवेयरनेस, कि लोगों को इस बीमारी के बारे में इल्म नहीं है, लोगों को इस बीमारी की अलामात का नहीं पता। और वो लोग जिनको टीबी की दवाई शुरू करवा दी जाती है, जो कि डायग्नोज हो जाते हैं, वो लॉस टू फॉलो अप हो जाते हैं। मतलब वो ये करते हैं कि दवाई कुछ अरसा खाते हैं, जब उनकी अलामात ठीक होती हैं तो वो दवाई छोड़ देते हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस के साथ साथ लॉस टू फॉलो अप भी बहुत सारे केसेस के अंदर होता है। इसके अलावा अर्ली डायग्नोसिस मरीजों की नहीं होती, तशखीस वक्त पर नहीं होती, जिसकी वजह से वो बहुत सारे दूसरे लोगों के अंदर भी टीबी फैला चुके होते हैं। एक टीबी का मरीज 15 लोगों के अंदर तकरीबन टीबी कर देता है। नॉर्मल सी जो छाती की जो टीबी है जो सबसे ज्यादा पाई जाती है, उसकी मैं कुछ अलामात आपको बताता चलूं। बुखार अगर 2 हफ्ते से ज्यादा हो, खांसी के साथ बलगम के साथ अगर खून भी आ रहा हो और वजन दिन ब दिन कम होता जा रहा हो और रात के टाइम हल्का हल्का सा बुखार पसीने के साथ आ रहा हो, छाती में दर्द महसूस हो रहा हो, तो फौरी से अपना एक्सरे लाजमी करवाएं और बलगम की रिपोर्ट्स करवाएं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और पाकिस्तान को टीबी फ्री बनाने के अंदर अपना रोल अदा कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।